और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। हाथरस की संदिग्ध महिला का सच आया है सामने। संदिग्ध महिला जबलपुर में जमात इस्लामी के प्रदर्शन में शामिल हुई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हाथरस की संदिग्ध महिला का, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, जिसने पर्दे में रहकर बयान दिए थे, वो महिला जो है वो जबलपुर में जमात इस्लामी के प्रदर्शन में शामिल हुई थी। CAA और NRC के दौरान जहां पर दंगा हुआ था, वहीं पर यह प्रदर्शन हुआ जिसमें शामिल हुई ये महिला। तो हाथरस की संदिग्ध महिला का सच आया है सामने। जबलपुर में जमात इस्लामी के प्रदर्शन में वो शामिल हुई और उससे पहले 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक वो हाथरस में रही थी पीड़िता के घर में। एक घर के सदस्य के तौर पर उसकी ओर से बयान भी दिए जाते रहे। पीड़िता के घर में रही थी ये संदिग्ध महिला और अब जबलपुर में वो प्रदर्शन में शामिल हुई। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और संदिग्ध महिला का जो सच है वो सबके सामने आ गया है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज, ये संदिग्ध महिला जो कि पर्दे में रहते हुए बयान देती रही, हाथरस में पीड़ित परिवार के घर पर रही और अब वो जबलपुर पहुंच गई है, प्रदर्शन में शामिल हो रही है। देखिए मीमांसा, एंगल आप देखिए, जो आशंका यूपी सरकार ने लगाई थी कि हाथरस में जो पीड़िता के साथ जो अत्याचार हुआ और उसके बाद किस कदर से इसको सांप्रदायिक हिंसा का रंग देने की कोशिश की गई, किस वजह से पीड़िता का शव परिवार के पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार किया, तो तमाम एंगल, PFI के 4 लड़कों का पकड़े जाना, PFI एंगल से जांच करना, निश्चित तौर पर पूरा एक चैन था, वो चैन जुड़ता जा रहा है। और मकसद क्या था इसके पीछे? पीड़िता के घर पे 7 दिनों तक भाभी बन के रहना और उसके बाद जब जांच होती है तो इस बात का खुलासा होना कि महिला CAA और NRC की जो हिंसा जबलपुर में हुई थी, उस हिंसा में शामिल होना, तो कहीं ना कहीं इसके तार जरूर जुड़ते नजर आ रहे हैं और इस एंगल से भी जांच की जा रही है। जिस तरीके से यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया था पिछले हफ्ते, जिसमें साफ तौर पे कहा था कि जो पीड़िता का शव जलाया गया था वो लोकल प्रशासन के आदेश पर किया गया था और उनको इस बात की आशंका थी कि अगर संस्कार जल्दी ना किया जाए तो दंगे भड़क सकते हैं। और इस महिला का, जो महिला जबलपुर की राजरानी जो महिला है, जो भाभी बनकर रह रही थी, इसका उस घर में रहना एक बड़ा सवाल क्रिएट करता है कि उनका मकसद क्या था उस घर के पीछे रहने के लिए। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ठीक है, तो अब सवाल यही है कि हाथरस में जो महिला पीड़ित परिवार के सदस्य की तरह बयान दे रही थी, जो महिला मीडिया से बात कर रही थी, उस महिला ने क्यों नहीं बताया कि उसके रिश्ते जमात इस्लामी से भी हैं? क्योंकि इस महिला का नाम है राजकुमारी बंसल। कल जबलपुर में इसी महिला ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर पीड़ित परिवार के समर्थन में प्रदर्शन किया। गैंगरेप हुआ, उसके साथ इंजरी हुई। बेटी के साथ गैंगरेप होता है, उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट ली गई। हाथरस में पीड़ित परिवार के रिश्तेदार बनकर घर में साथ रहने वाली महिला, हाथरस में परिवार के नाम पर मीडिया से बात करने वाली महिला, जबलपुर में जमात इस्लामी के प्रदर्शन में शामिल हुई ये वही महिला है जो हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ थी। जबलपुर में इस महिला ने हाथरस के पीड़ित परिवार के पक्ष में धरना दिया और धरने के लिए ठीक वही जगह चुनी गई जहां CAA विरोधी प्रदर्शन हुआ था। जी न्यूज ने हाथरस में भी इस महिला से बात की थी। राजकुमारी जी, आप इस परिवार की मदद के लिए आए हैं जी। क्या मांगे हैं आपकी? अब मेरी पर्सनल व्यक्तिगत कोई मांगे नहीं है, लेकिन मैं देश की समस्त बेटियों की भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए मेरी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से सिस्टम अपना काम नहीं करेगा तो आगे के लिए एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल सेट होगा, जिससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होगी हमारी।
तो क्या ये माना जाए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस षड्यंत्र की बात कह रहे थे, जिस हिंसा की साजिश की बात कर रहे थे, वो सही थी? कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जहां सरकार विकास कर रही हो, केंद्र सरकार लोक कल्याण के कार्य के साथ लगी हुई हो, कोविड-19 से जूझते हुए भी पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। हाथरस में पीड़ित परिवार की सदस्य की तरह बयान देने वाली राजकुमारी बंसल ने जी न्यूज से बातचीत में अपना नाम तो जरूर बताया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि उनके रिश्ते जमाते इस्लामी से हैं। वही जमाते इस्लामी जिसने CAA और NRC के विरोध में देश में प्रदर्शन किया। दरअसल परिवार तो बहुत ही भय में है, क्योंकि परिवार को सिस्टम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जिस तरह से सिस्टम ने डे 1 से लेके और ये 29 तारीख तक जो किया, पूरा आप देख रहे हैं पूरी क्रोनोलॉजी की, तो इस तरह से परिवार को बिल्कुल भी सिस्टम पर या सिस्टम के किसी भी अधिकारी पर कोई भरोसा नहीं है। तो अब CBI जांच हो या कोई भी जांच हो, परिवार की केवल एक ही मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हाथरस मामले में मथुरा जेल में बंद PFI के 4 सदस्यों से ED 5 घंटे की पूछताछ बुधवार को कर चुकी है। यानी अब साफ दिखाई दे रहा है कि हाथरस के नाम पर माहौल बिगाड़ने की पक्की साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। विशाल, सवाल तो यही है कि जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल हाथरस में पर्दे में क्यों थी, और जबलपुर पहुंचकर उस जगह पर प्रदर्शन किया जाता है जहां पर CAA विरोधी प्रदर्शन हुआ था। ये कनेक्शन है क्या? देखिए, कई बार राजकुमारी बंसल को परिवार के साथ देखा गया था, और जब 5 अक्टूबर को मैं परिवार से बातचीत करने के लिए गया था, तो राजकुमारी बंसल ने पहले परिवार से बात करने से मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि पहले आप मुझसे बातचीत करिए, परिवार की तरफ से मैं अपना पक्ष रखूंगी। और वो लगातार परिवार को ये फीड करती हुई नजर आ रही थी कि आपको बोलना क्या है, क्या कहना है, कैसे इस पूरे मामले में किस मीडिया से बात करनी है, किस मीडिया से बात नहीं करनी है। इस तरह की चीजें वहां पर राजकुमारी बंसल परिवार को बता रही थी। और जब तक राजकुमारी बंसल का इंटरव्यू हमने नहीं कर लिया, तब तक परिवार से उसने बातचीत नहीं करने दी। तो वहां पर रहकर पीड़ित परिवार के घर पर पिछले कई दिनों से ये राजकुमारी बंसल रह रही थी, और लगातार परिवार को ये बताने की कोशिश की जा रही थी इनकी तरफ से कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे तमाम चीजों पर अपना पक्ष रखना है। अब इनका कनेक्शन क्या है, किस संगठन से जुड़ी हैं, आखिरकार ये जबलपुर से वहां पर क्यों पहुंची थी। मुझे ये बताया था कि मैं दूर की रिश्तेदार हूं, कोई मौसी की लड़की बताया था, कई जगह भाभी का कनेक्शन आ रहा है। तो इन सब चीजों पर जांच हो रही है, और फिलहाल आखिरकार इस महिला का मोटिव क्या था, उस परिवार के साथ वहां पर क्यों मौजूद थी। और जैसे ही पुलिस को शक हुआ कि ये महिला रिश्तेदार नहीं है, कहीं दूर से आई है, खड़े हो रहे हैं। और सुमित भी हमारे साथ हैं। सुमित, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस साजिश की ओर इशारा कर रहे थे, हिंसा की साजिश की बात कर रहे थे, क्या वो सही थी? इससे तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए जिस तरह से ईडी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, और कहीं ना कहीं इस पहलू की भी जांच है आने वाले दिनों में ईडी करेगी कि आखिरकार महिला जो है राजकुमारी जो बंसल है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि वो घटना के बाद वो 4 अक्टूबर को पहुंचती है। क्योंकि 4 अक्टूबर को वो महिला पहुंचती है बुलगढ़ी गांव पे, और 6 अक्टूबर तक वो रहती है, और 6 अक्टूबर के बाद वो वापस अपने जबलपुर लौट जाती है। तो इन तमाम पहलू की जो जांच है वो आने वाले दिनों में ईडी जरूर करेगी, क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। और आपको याद होगा कि जो साजिश का जो एंगल सामने आया था, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो राजकुमारी बंसल से जरूर आने वाले दिनों में जुड़ेगा। क्योंकि आखिरकार जिस तरह से महिला वो आई थी और जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए सामने आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा करता है। और आने वाले दिनों में जो तमाम एजेंसियां जांच में जो जुटी हुई हैं, वो जरूर जानने की कोशिश करेगी कि शक जो है और ज्यादा गहरा गया है, और इसकी तह तक जाना भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.